हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और जो है आपके लिए कैप लेकर आई हूँ। किसी ने ये पिक भेजी थी, आप ये देखेंगे इस तरीके से दिखती है। केबल बेसिकली ये चुटिया के साथ जो है टोपी बनाई है। आप ये देखेंगे इसका जो लुक है ये चारों तरफ ऐसा आ रहा है। मैंने मल्टी कलर में बनाई है, आप चाहे तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। देखिएगा इसका जो लुक है, देखिए आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर आया है। 110 ग्राम में हार्डली ये जो है बना है। ये देखेंगे इसका। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से ऐसी कैप जो है आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसे। अब देखिए वूल ली है मैंने, ये नॉर्मल से थोड़ी सी थिक वूल है। आप ये देखेंगे इस तरीके से, ये इसका इसकी है, ये देखेंगे आप इस तरीके से। अब इसका जो है मैं थोड़ी सी एक फ़ोटो आई है मेरे पास टोपी की कैप की, वो बनाने जा रही हूँ। तो मैंने 9 नंबर की सिलाई इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो हमने जो है पहले जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो 3 पट्टियाँ हमने इस तरीके से जो है इसकी नॉर्मल बनानी है। अब ये तो देखिएगा कॉटन, काफ़ी कॉटन लिए हुए है, ये वाली वूल जो है आपकी। आप चाहें तो इसे नॉर्मल उससे भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस वाली से बना रही हूँ जो थोड़ी काफ़ी कॉटन लिए हुए है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है फंदे डाले हैं। 9 नंबर की सिलाई ली है, नॉर्मल फंदे डालिएगा 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 4 5 7, ये देखेंगे ये 7 फंदे आपने डाले। आप चाहे तो थोड़ा सा चौड़ा रखना चाहती है पट्टी को तो 9 फंदे भी डाल सकती हैं। अब देखिए करना क्या है, जो 2 लाइंस बताने जा रही हूँ उसे उसी तरीके से दोहराइएगा। अब ये आपने फंदा लिया ऐसे यहाँ पे इस तरीके से, और इस फंदे को हमने, धागा यहीं है देखिएगा, और इसको हमने ऐसे सीधा बनाना है। फिर धागा पीछे की तरफ करके इसे उतारिएगा बिना बुने हुए, और इस वाले फंदे को हमने ऐसे डाल के ऐसे सीधा बनाना है। फिर धागा पीछे की तरफ किया, इसे उतारा ऐसे और इसमें डाला और ऐसे सीधा बना दिया आपने। और ये जो है लास्ट का फंदा आप इस तरीके से उल्टा बनाएंगे। अब पलट लीजिए, या अब देखिए यहाँ पे पहला फंदा उतरेगा और धागा पीछे की तरफ आएगा। अब ये जो उल्टा फंदा आपको दिख रहा है इसे आपने ऐसे उतारना है बिना बुने हुए, और जो ये 2 दिख रहे हैं आपको 2 का ऐसे 1 करना है। फिर धागा पीछे की तरफ ये उतारा, इन 2 को आपने 2 का 1 किया, अगेन धागा पीछे ये उतारा और इन लास्ट में दोनों को 2 का 1 कर लिया। ये देखिए, फिर पलट लीजिए। अब यही जो लाइन मैंने बताई है ये आपको दोहराते हुए जानी है। तो देखिए ये उतारा, ध्यान से देखिएगा, दोबारा बता रही हूँ, फिर से 2 लाइन, ये उतारा, धागा यहाँ है और इन 2 को आपने ऐसे सीधे में 2 का 1 कर दिया। धागा पीछे किया, ये उतारा ऐसे, इन 2 को ऐसे लिया और 2 का 1 कर दिया। अगेन धागा पीछे किया, ये ऐसे, फिर धागा पीछे और ये लास्ट का फंदा आपने एक फंदा उल्टा बनाया। अब यही चीज़ आपको जो बता रही हूँ दोहराते हुए जाना है। देखिए ये सीधी साइड है, ये धागा किया आपने ऐसे, ये उतारा, इन 2 को आपने 2 का 1 किया, अगेन धागा ये उतारा, इन 2 को 2 का 1, धागा अपनी तरफ, ये उतारा और लास्ट के इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है। फिर पलट लीजिए, ये वाला फंदा आपने उल्टे पे उतारा, धागा पीछे की तरफ है, इन दोनों को 2 का 1 किया, अगेन धागा ये, फिर 2 का 1, अगेन धागा ये, फिर 2 का 1, अगेन धागा अपनी तरफ और 1 उल्टा। ये देखिए, अब यही चीज़ आप दोहराते हुए जाओगे तो आपने एक पट्टी बनानी है। 3 पट्टियाँ बेसिकली हमने ऐसे लंबी लंबी बनानी है। ये उतारा और उन 3 पट्टियों को फिर हम आगे क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से उसकी टोपी आप बनाएंगे। फिलहाल हमने ऐसी ही 3 पट्टियां जो है लंबी लंबी बनाते हुए जानी है। देखिए इस तरीके से ये बनता हुआ जाएगा ऐसे, ये देखिएगा ये ऐसे ये बनता हुआ जाएगा। अब आपने यही चीज़ फिलहाल जो है एक लंबी पट्टी बनाते हुए जानी है। आगे 3 पट्टियाँ बनानी है, आगे दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसे फिर हम टोपी बनाएंगे। अब ये मैंने जो है 18 इंच लंबा बना लिया है, देखेंगे आप इस तरीके से, और ऐसे ही मैंने
दो और बनाई, यानी कि 3 पट्टियाँ मैंने ऐसे 18 इंच की उसी तरीके से बनाई जैसे आपको मैंने बताया। अब मैंने इसे अभी बंद नहीं किया है, बंद कैसे करूँगी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके बाद उसमें टोपी हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए बंद कैसे करूँगी। स्टार्ट, ये 7 फंदे हैं, 7 में से 3 फंदे मुझे इसके साथ बंद करने हैं, तो पहले के 4 फंदे नॉर्मल बंद करूँगी, उसे अभी आप नीचे रख लीजिए। ऐसे बनाया आपने, इसे बनाया और इस वाले को आपने इसके ऊपर से ऐसे डाल दिया एक। फिर ये जो 2 दिख रहे हैं इन दोनों को ही आपने बनाना है ऐसे, ये 2, अगेन ये है 3, और अब जो ये देखेंगे आप, ये 3 फंदे हैं, इन 3 को हमने इसके साथ बंद करना है ऐसे, इस तरीके से। तो इसे लेंगे आप इस तरीके से, ये 2 और ये सिंगल बैक का, इसे हम ऐसे बंद करेंगे दोनों को एक साथ, और बैक से ये फंदा उतार देंगे, ये हो गया। फिर ये लेंगे और इसका ये वाला लेंगे ऐसे, और बैक से ये फंदा उतार देंगे। अगेन ये 2 लेंगे क्योंकि ये 2 है और ये 2 है, ये 2 लेंगे, दोनों को ऐसे बना लेंगे, ये लिया, ये लिया, ऐसे बनाया और उतार दिया। फिर बैक से ये वाला फंदा ऐसे, ये आपका खाली हो गया, हटा दीजिए। अब ये फंदे इसमें ले लेती हूँ क्योंकि हमें जो है उसे उसके साथ, इनके साथ बंद करना है। ये देखिए लिया मैंने पहले, ये अब मेरे पास 1 2 3 4 फंदे हैं, 3 तो मुझे इसके साथ बंद करना है, इसका सीधा तरफ ये है, 3 बंद करना है, तो पहले 4 है इसमें, तो पहले एक फंदा नॉर्मल जैसे बंद करते हैं उसी तरीके से ऐसे बंद करेंगे। अब ये जो 3 है ये इन 3 के साथ हमने बंद करना है, तो ऐसे लीजिएगा, ये 2 लिए, यहाँ से भी आपने जो है ये सिंगल फंदा लिया और इसके साथ ऐसे बंद कर दिया, फिर उतार दिया आपने, और बैक का फंदा यहाँ से इस पे से लिया और इसके साथ अगेन ये लिया सिंगल, फिर ये सिंगल ऐसे बनाया और उतार दिया इस तरीके से। फिर ये 2 लिए, बैक के 2 लिए, बनाए आपने ऐसे, उतार दिए, और फिर ये, अब ये वाला भी आपका खाली हो गया। अब ये जितने फंदे बचे हैं वो हम नॉर्मल जैसे बंद करते हैं उसी तरीके से आप बंद करेंगे ऐसे। ये 4 फंदे बचे हैं मेरे पास, ये देखिए ये हो गया। अब फिलहाल मैं धागा तो यहीं रख रही हूँ, इसे कुछ नहीं कर रही हूँ, इसे मैं यहीं रख रही हूँ क्योंकि यहाँ से हमें फिर फंदे उठाने हैं। अभी देखिए आपने लंबा कितना बनाना है, ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। जो आपका सिर का जो सरकमफ्रेंस गोलाई होगी, आपकी जो सर की गोलाई होगी, ये इस तरीके से आना चाहिए उस गोलाई में, ये पट्टी उतनी आपने इसको जो है लंबी बनानी है। अब मैंने जिसके भी नापा है उसके 18 इंच है, तो आप ये देखिए 18 से थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि ये खिंचता है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर आपके 18 इंच है तो 1 इंच कम रखिएगा, 17 है तो 16 रखिएगा, क्योंकि ये जो है ऐसे खिंचता है, तो इस चीज़ का ध्यान आपने ज़रूर रखना है अपने ये बनाना हर एक के, क्योंकि हर कोई पूछता है कितनी लंबी चाहिए। तो लंबी देखिए आप अपने सर की जो गोलाई होती है उस हिसाब से बनाएंगे, जिसके लिए भी आप ये टोपी बनाएंगे। इसे आप प्लेन में भी बना सकते हैं, मैंने थोड़ा सा मल्टी कलर का वूल लिया है। अब जब आपने इस तरीके से बंद कर लिया, पहले हम इसकी चुटियाँ बनाएंगे। अब देखिए चुटियाँ कैसे बनाएंगे, और उसके बाद जो है हम इसे इसमें फंदे उठाएंगे। अब ये आप किसी के से भी पकड़ा दीजिएगा इस तरीके से, क्यों पकड़ाना इसीलिए क्योंकि आप थोड़ा सा खींच के चुटिया बनाएगा, ढीला रख के बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं बनेगी। अब इस तरीके से कीजिएगा, देखिए पहला ये ऐसे आया, फिर ये ऊपर गया। अब जैसे आप अपने बच्चों की चुटिया बनाते हैं उसी तरीके से आपने ये बनाना है, बट इसे सीधा रखिएगा, मोड़ने मत दीजिएगा ऐसे। फिर अगेन ये आया, देखेंगे ऊपर, फिर ये आया ऐसे,
इस तरीके से ये ऐसे, बस इसे फ्लैट रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये ऐसे ऐसे, अब ये नीचे तक आपने इसी तरीके से ऐसे बनानी है। ये बनाया आपने। अब ध्यान ये रखिएगा कि जितना हमने उस साइड का रखा है उतना ही आपने इसकी पट्टी भी ये रखनी है। तो इस चीज़ के लिए क्या करना है आपने, जब ये आपका लास्ट आ गया तो आपने इसे नापना है ऐसे। ये ज़रूर नापिएगा इस तरीके से, क्योंकि ये बराबर होना चाहिए। जब आपका ये लास्ट आ जाएगा इस चीज़ को ऐसे नापिएगा। ये रखा आपने, फिर इसे रखा और फिर इसे रखा, ये आया बराबर। अब इसको आप थोड़ा सा या तो सिल लीजिए या आप इसमें पिन होल्डर भी लगा सकती हैं बंद करने के लिए। मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई कर रही हूँ ताकि ये ढंग से रहे। तो इस तरीके से देखिएगा, ऐसे करूँगी। फ़िलहाल मैं हल्की सी स्टिच कर रही हूँ ऐसे, ताकि जब मैं इसे टोपी बनाऊँ तो ये वहाँ पे हिले नहीं। ऐसे ये किया मैंने, इसी को मैं यहाँ से ऐसे कर दूँगी। बाद में मैं खोल के ढंग से इसे बंद करूँगी। ये देखिएगा, ये हो गया। अब आपकी जो है ये इस तरीके से एक ऐसे आया है। और ये बेसिकली आपके इस तरीके से सर पे आएगा। अब आपने इसमें फंदे उठाने हैं। अब ये जो स्टिच मैंने छोड़ी थी, इसीलिए छोड़ी एक स्टिच, ताकि मैं यहाँ से इसमें पूरे फंदे उठा पाऊँ। अब या तो आप इसमें सर्कुलर नीडल से बनाइएगा या नॉर्मल नीडल से भी बना सकते हैं। सर्कुलर नीडल से मैंने काफ़ी सारी बताई है, इसीलिए मैं इसे जो है नॉर्मल से बता रही हूँ, ताकि आप इसे जो बिगनर्स है या जो बाकी जिनके पास सर्कुलर नीडल नहीं है वो भी इसे आसानी से बना सके। अब देखिए करना क्या है। ये जो एक फंदा मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ा था, यहाँ से ही हम शुरू करेंगे। ये जो चेन दिख रही है इसमें आपको एक एक फंदे जो है उठाते हुए जाना है इस तरीके से ऐसे। ये लिया, ये देखेंगे चेन बनी हुई है, इन्हीं में आपने एक एक फंदा ऐसे लेना है। अब ये देखिएगा, जब आप यहाँ पे आ गए, ये देखेंगे आप जब फर्स्ट वाले इस पे आए, अब ये आपको इस तरीके से क्रॉस दिखेगा, तो यहाँ पे इसका भी लेना है और इसका भी फंदा लेना है, यानी कि ये भी और साथ में इसका भी ऐसे ऐसे लिया और एक फंदा आपने इसमें से ऐसे निकालना है। फिर ये अब यहाँ तक आना है, फिर से वही इन दो में से करना है। यहाँ तक तो आप सिंगल सिंगल लेंगे, जिस तरीके से ये दिख रहा है देखेंगे ऐसे एक एक फंदा इस तरीके से लेना है। ये लिया। अब जैसे ही आपको लगा कि ये यहाँ पे आ गया जहाँ पे क्रॉस है, एक फंदा और है अभी, ये देखिए ये क्रॉस दिख रहा है, ये फंदा और साथ में ये इसका फंदा, ऐसे दोनों में से ऐसे निकालना है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, आपने ऐसे निकालना है। ये देखिएगा ऐसे इसमें जुड़ रहा है। अब ऐसे ही आपने यहाँ तक पूरे फंदे उठाते हुए जाने हैं। अब कितने फंदे उठाने हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैं थोड़ी मोटी सिलाई से बना रही हूँ तो मैं कम फंदे उठाऊंगी। 9 नंबर की सिलाई है मेरी। वैसे हम अगर बड़ों के लिए इसे बनाते हैं तो 100 से 110 फंदों के आसपास उठाते हैं, पर यहाँ मैं क्योंकि मोटी से बना रही हूँ और ये जो मैं अभी ब्राइको स्टिच है बेसिकली जो मैंने बताया है, इसमें नीचे वही हम ऊपर बनाएंगे, उसमें भी फंदे हमें कम चाहिए होते हैं, तो इसलिए इसमें जो है मैं फंदे कम उठाऊंगी। अब देखिए फिर से ये आ गया क्रॉस में, ये वाइट वाला और साथ में ये लिया और ऐसे इनको इस तरीके से कीजिएगा ज़रूर, नहीं तो ये जुड़ेंगे नहीं आपस में। अगर एक भी छूट गया तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको।
अब देखिए इस तरीके से जब मैंने ये सारे फंदे ऐसे उठा लिए, देखेंगे आप, ये ऐसे ऐसे उठाए हैं फंदे। अब इसमें 62 फंदे उठे हैं। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा फंदे उठाना है तो बीच बीच में आप एक बार और इसको थोड़ा सा ज़्यादा पास पास में कीजिएगा, या एक फंदे के आप 2 फंदे भी कर सकते हैं, उस तरीके से कीजिएगा। तो ये, लेकिन मैंने जो है इतने ही फंदे करने हैं तो मैं इतना ही रखूँगी। अगर आपने फंदे ज़्यादा करने होंगे तो आप बीच में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पास में बढ़ाइएगा और एक के 2 भी कर सकते हैं। अब देखिए डिज़ाइन किस तरीके से डालूंगी, वैसे तो जो मैंने ये बताया आपको इसी तरीके से सेम डिज़ाइन डालूंगी, बट यहाँ फिर भी 2 लाइंस आपको बता देती हूँ। पहला फंदा आप ऐसे उतारेंगे, धागा यहीं की तरफ है, और फिर आपने इसे जो है ऐसे सीधा बनाया, अगेन धागा पीछे की तरफ, इसे उतारा बिना बुने हुए और इसे आपने सीधा बनाया, फिर धागा पीछे की तरफ, इसे उतारा ऐसे बिना बुने हुए और इसे आपने ऐसे सीधा बनाया, धागा पीछे। अब ये देखेंगे फंदे कैसे उठाएंगे, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे गैप दिख रहा है, आप चाहे तो उसे भी उठा सकते हैं। तो कैसे उठाएंगे यहाँ पे बता देती हूँ। जब आपने धागा ऐसे किया, इस पे आप इस तरीके से ऐसे ही उठाइएगा ऐसे, तो ये जो है आपको पता भी नहीं चलेगा और फंदा उड़ जाएगा। ऐसे बिना बुनने में ऐसे उठाइएगा, धागा यही है और इसे आपने सीधा बनाया। तो इस तरीके से आप बीच बीच में जो है धागा उठा सकते हैं। अब पहले सारे फंदे आप ऐसे ही बनाइएगा, धागा अपनी तरफ कीजिएगा, ऐसे किया और फिर इसे आपने सीधा बनाना है, ऐसे किया, इसे सीधा बनाया, अगेन धागा पीछे, ये उतारा, इसे सीधा बनाया, धागा पीछे, ये उतारा, इसे सीधा बनाया। फिर से देखेंगे आप, यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप गैप गैप में फंदे उठा सकते हैं। तो मैं भी उठा रही हूँ, वैसे तो 62 फंदे हुए थे, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं ये उठा रही हूँ। देखिए ये किया आपने, उठाने के लिए क्या है, धागा यहीं रहने दिया, ये लिया ऐसे और फिर इसे आपने सीधा बनाया, ये उतारा, इसे सीधा। पूरे जो है आप इसी तरीके से बनाइएगा। अगर फंदे नहीं उठाने होंगे तो आप नॉर्मल जैसे मैंने अभी ये बताया, धागा पीछे की तरफ करके ये उतारा और इसे सीधा बनाया, ऐसे बनाइएगा। पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा आप। ये देखिएगा ऐसे आया। अब लास्ट मेरा जो आया है वो मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। लास्ट क्या आया है, धागा यहाँ की तरफ, इसे उतारा और इसे आपने सीधा बनाया। अब सेकंड लाइन क्या करनी है, क्योंकि यही 2 लाइन फिर आपने दोहरानी है। सेकंड लाइन में आप पहला फंदा ऐसे, ये देखेंगे आप, अपनी तरफ उतारा। अब ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, इनको दोनों को आपने इकट्ठा सीधा ऐसे बनाना है। फिर धागा पीछे, ये उतारा बिना बुने हुए, इन 2 को आपने ऐसे 2 का 1 करना है। धागा पीछे, ये उतारा, इन 2 को आपने 2 का 1 किया, धागा पीछे, ये उतारा, इन 2 को आपने 2 का 1 किया। अब फिर से पूरी लाइन ऐसे ही करनी है, ये उतारा बिना बुने हुए और इन 2 को 2 का 1 किया। अब देखिए जो अभी मैंने 2 लाइन बताई है, फिलहाल आपको ये सर की जो ऊपर की लंबाई है वहाँ तक पूरा होने तक आपने इसे ऐसे ही बनाना है, उससे जस्ट थोड़ा पहले तक। फिर घटाएंगे कैसे टोपी में, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम इसी तरीके से ये डिज़ाइन जो है डालते हुए इसमें जाएंगे। अब ये देखिएगा, ये बना दिया है इतना मैंने। कितना बनाए मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से जब आप इसे इस तरीके से रखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है 8 इंच लंबा है। देखेंगे ये 8 इंच लंबा है, इस तरीके से 21 सेंटीमीटर के आसपास है। अब हमने इसे घटाना है। अब घटाएंगे कैसे, घटाऊंगी तो एक लाइन में ही आप ये देखिएगा, क्योंकि ये ब्राइको स्टिच है। वैसे तो आप इसे घटा सकते हैं वैसे भी, बट हमें ये हार्डली 9 इंच के आसपास चाहिए, तो 1 इंच और बढ़ जाएगा इसके करने से। अब घटाएंगे कैसे देखिएगा। अब आपने ये फंदा लेना है और इन 2 को आपने, ये जो उल्टा फंदा है और ये जो 2 दिख रहे हैं, इनको आपने इस तरीके से 2 का 1 करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, या ये जो स्टार्टिंग है हमारा, यहीं से भी हम 2 का 1 कर सकते हो। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, घटाएंगे कैसे। ये जो डबल दिख रहा है प्लस ये उल्टा फंदा है, इनको आपने इस तरीके से लेना है और 2 का 1 करना है। अगेन ये डबल है देखेंगे, और ये उल्टा स्टिच है, इनको आपने इस तरीके से लेना है और इकट्ठा बना देना है। फिर ये देखेंगे ये डबल है, ये उल्टा स्टिच है।
अब सारे फंदे आपने इस लाइन में इसी तरीके से बनाने हैं और उल्टी लाइन हमारी पूरी उल्टी जाएगी। देखिए ऐसे करेंगे आप, ये सारे फंदे आपने इसी तरीके से 2 का 1 करते हुए जाना है, ऐसे। ये देखिए, ये देखिए तरीके से 2 का 1 करने के बाद एक लाइन पूरी उल्टी की है, ऐसे। अब एक बार और हम घटाएंगे और उसके बाद फिर करेंगे। तो आपने क्या करना है, एक फंदा ऐसे बनाएंगे, 2 फंदे बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे। अगेन 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, फिर 2 का 1 करेंगे, ऐसे। फिर से 2 फंदे बनाएंगे, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। 2 फंदे बनाए, 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे बनाए, 2 का 1 किया, 2 फंदे बनाए, 2 का 1, 2 बनाए, 2 का 1 किया, फिर 2 बनाए, 2 का 1 किया, अगेन 2 बनाए, 2 का 1 किया, ऐसे। अब उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी जाएगी, इसमें देखेंगे ऐसे हुआ। अब पलट के आपने उल्टी लाइन पूरी इस तरीके से उल्टी बनानी है। देखिए इस तरीके से आया है। अभी एक बार और करूँगी और उसके बाद फिर हम इसे सुई से कर लेंगे। तो अब क्या करना है, पहला उतारा और इन 2 को आपने 2 का 1 किया, अगेन एक फंदा बुना, फिर 2 का 1 किया, फिर एक बुना, फिर 2 का 1 किया। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है, एक बुना, फिर 2 का 1 किया, एक बनाया, 2 का 1 किया, ये देखिए लास्ट पे आ गए हम इस तरीके से। अब ये आपके पास इतने ही फंदे हैं। अब उल्टी लाइन करने के बाद इन्हें मैं एक धागे में डाल के सुई से जो है हम खींच देंगे, जैसे ऑलवेज हम टोपी के लिए करते हैं। तो उल्टी लाइन करेंगे, उसके बाद ऐसा करेंगे। ये देखिएगा ये हो गया। अब धागा थोड़ा लंबा खींचेगा क्योंकि आपने इसे सिलना भी है। सुई में डालेंगे आप धागा और इन्हें हम ऐसे करके इस तरीके से ले लेंगे। ये देखिए ये लिया, ऐसे खींच दिया, अगेन दोबारा डालेंगे उसी उन्हीं फंदों में ऐसे करके, आपके थोड़ा सा टाइटली बंद हो जाए इसलिए। ये डाला आपने ऐसे इस तरीके से, ये देखेंगे। अब देखिए राउंड आ जाएगा बिल्कुल, आप इसे जब खींचेंगे ये देखेंगे। देखिए कितना बिल्कुल परफेक्टली राउंड आ गया है। इस तरीके से आपका जो है घटाई करने में। अब यहाँ पे आपने जस्ट इसको ऐसे रखना है और सिल देना है इसे, यहाँ तक अच्छे से सिल दीजिएगा ऐसे करके पूरा। तो आपकी ये टोपी तैयार हो जाएगी। ऊपर आप चाहे तो पॉम पॉम लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे इस तरीके से आपने ये सिलना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइटली बंद कर दीजिएगा।
अब ये देखिए इस तरीके से आपने जब इसे सिल दिया है, ये दिखेगा भी नहीं कि आपने सिला है, इसे सीधा कर लीजिएगा। तो ये आपकी जो कैप है ये इस तरीके से तैयार हो गई है। अब चाहे तो आप इसके ऊपर पॉम पॉम लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये आप देखेंगे इस तरीके से भी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लग रही है। ये देखिए बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत इजीली बन जाती है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।